आज सुनो ध्यान से, सुनो। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਫਾ ਹੋਈਏ कहता चाहे हम बेवफा हो जाएं, ਪਰ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। वो क्या रहता है? वफादार। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। वो अपना इनकार नहीं कर सकता, अपना इनकार वो नहीं कर सकता। सुनो ध्यान से, अरे ध्यान से सुनो। कहता चाहे हम बेवफा हो जाएं, वो बेवफा नहीं होता, क्योंकि हम सब उसके लहू के द्वारा बचाए गए हैं। हम सब उसकी कुर्बानी के तहत छुड़ाए गए हैं। तो हम चलते चलते बेवफा हो जाएं, उसकी कुर्बानी को चाहे हमने अनदेखा कर दिया है, तुम बेवफा हो जाएंगे, तुम बेवफा हो जाओगे। दुनिया संसार कहता चाहे बेवफा हो जाए, लेकिन वो बेवफा नहीं होता, वो कभी धोखा नहीं देता। इंसान चलता चलता खुदा के साथ धोखा दे जाता है। आज चल रहा है, कल नहीं चलता। आज प्रेयर कर रहा है, कल को परमेश्वर को छोड़ देगा। आज प्रभु के साथ अच्छा चल रहा है, कल को उसका रिलेशन खराब हो जाएगा। आज जब तक परमेश्वर उसे बरकत दे रहा है, वो बड़ा खुश है। जैसे बरकत बंद की, वो बेवफा हो जाएगा। जैसे जैसे परमेश्वर उसे देता जाएगा, कुछ लोगों की आदत है कि वो खुदा को शुक्रिया अदा करते रहेंगे, खुदा को धन्यवाद देते रहेंगे, खुदा को महिमा देते रहेंगे, उसके घर में आते रहेंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ नहीं मिलता उनके समय में, या फिर वो संसार की बातों में, या फिर वो कलेशों में, या वो कष्टों में आकर खुदा से अलग हो जाते हैं किसी रीति से, किसी तरीके से, तो वो खुदा से अलग हो जाते हैं, खुदा की कुर्बानी को भूल जाते हैं, खुदा की वफाओं को, खुदा के लहू को, खुदा की उस बड़ी कुर्बानी को जो उसने क्रूस के ऊपर दी थी, उसे भूल जाते हैं कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तो आज मैं फिर से पाप कर रहा हूं, फिर से गलत कामों में चला गया हूं, फिर से मैंने दुनिया और संसार के कामों में अपना जीवन दे दिया। वो बेवफा हो जाते हैं। लेकिन यीशु कहता, मैं तब भी वफादार रहता हूं, उनका इंतजार करता हूं, उनकी प्रेयर को सुनता हूं, मैं तब भी उनसे प्रेम करता हूं। कहता हालेलुया। कलीसिया आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें समझ आएगा, परमेश्वर आपसे वफादार रहता है। चाहे आप उसे भूल गए, चाहे आप नहीं भूले, चाहे आपने प्रेयर की, चाहे नहीं की, चाहे आप कैसे भी रहे, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से वफादार रहता है। ये उसकी नेचर है, ये उसका स्वभाव है। वो कभी नहीं धोखा देता। हालेलुया। परमेश्वर मुझे समझा रहे थे, कहता कि जब मैं इजरायलियों को मिस्र से लेके निकला, तो इजरायलियों ने रास्ते में मूसा के साथ कभी तो अच्छे हो जाते थे, कभी सही, कभी वो प्रभु की महिमा करना शुरू कर देते थे, कभी वो खुदा के प्रति कुड़कुड़ाना शुरू कर देते थे, कभी वो खुदा को बुरा कहने लगते, कभी वो भला कहने लगते थे। लेकिन उनके इन हरकतों के बावजूद भी, उनके इन पापों और कमियों के बावजूद भी, आपको पता है जब इजरायली निकले, सामने समंदर आ गया। खुदा जानता था ये लोग हठीले हैं, ये लोग कुड़कुड़ाने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मिस्र में मरने के लिए छोड़ा नहीं छोड़ा। दाएं बाएं पहाड़ थे, पीछे फिरौन आ रहा था, खुदा वफादार था। उसने कहा था, अब्राहम, मैं तेरी नस्ल को 400 साल के बाद फिर से गुलामी से छुड़ा लूंगा और वहां ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी। हालांकि इजरायलियों का स्वभाव अच्छा नहीं था, इजरायली ठीक थे, इजरायली कुड़कुड़ाने वाले थे, लेकिन खुदा अपनी वफादारी से अपने वचनों को पूरा कर रहा था। वो फिर से कुड़कुड़ाने लगे, बोलने लगे, ओ मूसा, तू हमें यहां लेके आए। खुदा कह रहा है, मैं वफादार हूं, मैं इनमें से एक भी घटने नहीं दूंगा। पार दे समंदर और ले जा इनको पार। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर वो खुदा
उन लोगों की इतनी मदद कर सकता है, तो जो लोग आज उसके साथ वफादार हैं, उसकी बाट जो रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्रता से चल रहे हैं, बो रहे हैं, उनके लिए समंदर तो क्या, बड़ी बड़ी शैतानी आत्माओं का भी सीना चीर देगा। वहां जहां रास्ता नहीं होगा, तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा। वहां जहां कोई सोल्यूशन हल नहीं होगा, तुम्हारे लिए वो हल निकाल देगा। अगर तारीफ यहां से बाहर है तो फिर आशीष अंदर होगी। अगर तुम्हारे लिए तुम्हें कोई नजर नहीं आ रहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे कोई हल, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो अगर खुदा ने उन बेवफा लोगों के साथ ऐसा किया था, उनमें से एक भी मरने नहीं दिया, समंदर से रास्ता दे दिया, तो वो खुदा तुम्हारे लिए, तुम्हारी उलझनों में, तुम्हारी प्रॉब्लम में रास्ता देगा। आज वो तुम्हें जहां बात नहीं बन रही वहां बनाएगा वो तुम्हारी बात। मैं कह रहा जहां फंसे वहां से निकालेगा। तारीफ मेरे को समझ नहीं आ रही कलीसिया। हालेलुया। इसलिए वो जोशुआ को कहता है, मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी धोखा, मैं वफादार हूं कहता, मेरी वफादारी की हद बेमिसाल है, तुम नहीं समझ पाओगे। अगर बेवफाओं के साथ ऐसा हुआ तो मैं हैरान था जब प्रभु मुझसे बातें कर रहा था। कहता देखा मुझे प्रभु का संदीप जानता है तुम, ये लोग मैं जानता था बेवफा हैं, ये लोग कुड़कुड़ाएंगे ये मैं भी जानता था, लेकिन मैं अपने वचनों को पूरा करने के लिए जागता रहता हूं। मैं अपने लोगों के आंसुओं को देखता रहता हूं, मैं अपने लोगों की प्रेयर्स को सुनता रहता हूं, मैं उनकी मेहनत के ऊपर ध्यान रखता हूं, मैं उनकी दुआओं को सुनता और उत्तर देता हूं। हालेलुया।